हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, चुस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कई बार देखा जाता है कि हम जिस शो की कहानी पहले से ही जान जाते हैं तो उसका क्रेज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर वो क्रेज़ इसलिए होता है क्योंकि हम नए किरदारों को देखना चाहते हैं कि आखिरकार प्रोडक्शन इस बार किसे बुरा भला उतारने वाले हैं, या फिर कहें कि इस शो से किसकी एग्जिट होने वाली है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्या नए किरदार मोस्ट पॉपुलर सितारे दोबारा टीवी पे कमबैक कर रहे हैं या फिर कोई वही उठाकर खड़े कर दिए। ऐसे में हम बात कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार में, जो कि हमेशा ही टॉप 5 में बना रहता है, लेकिन आईपीएल आने के बाद बंदा अपनी टीआरपी नहीं संभाल पा रहा है, या कहें इस शो में वो मज़ा नहीं आ रहा है जहाँ पे उन्होंने फैंस के कहने पर जो है एक न्यू एंट्री दी, वो भी हर्षद अरोड़ा की, जहाँ पे वो एक्टिंग तो पसंद आई लेकिन फैंस को कहानी कहीं ना कहीं वो लुभा नहीं पाई जैसे कि होनी चाहिए थी। ऐसा हमने पहली बार देखा है कि जो है न्यू एंट्री होने से शो की टीआरपी नहीं बढ़ी बल्कि टीआरपी गिर ही रही है। जहाँ पे हमने अनुपमा में भी देखा, जब अनुपमा का पार्टनर अनुज बन के आया था तो टीआरपी बढ़ी थी। हमने इमली में भी देखा, जब इमली में पार्टनर आए थे यानी कि आपके फैमान खान, तो वहाँ भी टीआरपी बढ़ी थी। फिर हमने जो है गुम है किसी के प्यार में जय सोनी की एंट्री देखी थी तो वहाँ भी टीआरपी बढ़ी थी, लेकिन गुम है किसी के प्यार में टीआरपी क्यों नहीं बढ़ी? भाई ये रिश्ता की बढ़ी, अनुपमा की बढ़ी, इमली की बढ़ी। मैं इन शो की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये शो टॉप 5 में बने रहते हैं। अगर इनमें एंट्री हुई है तो टीआरपी बढ़ती है, लेकिन गुम की टीआरपी नहीं बढ़ी, जहाँ पे साईं के लिए स्पेशल मुंडा लाकर खड़ा किया गया। भाई स्पेशल है तो मोस्टली जो है मेन लीड के लिए लाकर खड़ा किया तो भी टीआरपी नहीं बढ़ी, जहाँ पे जो है उन्हीं की क्लिनिक का डॉक्टर लाकर खड़ा कर दिया तब भी टीआरपी नहीं बढ़ी। अब एक बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पत्रलेखा शो से बाहर हो रही है, जहाँ पे न्यूज़ वायरल हो रही है कि शायद उनकी प्रेगनेंसी जो है अपनी वो लाइफ शुरू कर रही हैं, क्योंकि वो शादीशुदा तो हैं ही, तो इसीलिए वो अब सेट पर नहीं आएंगी। कहीं ना कहीं मेकर्स को झटका लगा है। तो दूसरी तरफ न्यूज़ आ रही है कि मेकर्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो भाई किसकी बात सच है किसकी गलत है वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल न्यूज़ वायरल हो रही है कि गुम है किसी के प्यार में अब लीव देकर टीआरपी बढ़ाने के चांसेस हो रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी शो की टीआरपी नहीं बढ़ती है या उस पर प्रेशर पड़ जाता है तो उस पर लीव दिया जाता है, या फिर किसी बड़े सितारे को लाया जाता है, या फिर किसी को मरते हुए दिखाया जाता है। ऐसे में ही टीआरपी बढ़ती है। तो भाई इधर लीव देंगे और पत्रलेखा को मरते हुए दिखाएंगे तो डेफिनेटली ये टीआरपी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं फिर से अपनी वही पोजीशन ले लेगा। लेकिन आईपीएल है, मई तक चलने वाला है, और मई में ही अगर लीव दे दिया तो भैया मुश्किल है इसका टीआरपी लाना। लेकिन यहाँ बात आती है आपके सबसे प्यारे यानी कि विराट की ज़िंदगी में भूचाल आ जाएगा, उसका बेटा उससे नफरत करेगा, उसकी पत्रलेखा माँ जो है हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी और एक चिट्ठी देगी। अब देखने में दिलचस्प होगा आखिरकार उस लेटर में होगा क्या। क्या वो साईं के निगेटिव कुछ बातें लिखने वाली हैं, या फिर विराट के निगेटिव कुछ बातें लिखने वाली है, या अपनी सारी करतूतों का सच लिखने वाली है, वो तो उस चिट्ठी में ही पता चलेगा। लेकिन न्यूज़ वायरल हो रही है कि पत्रलेखा का बेटा विनायक जो है अपने पिता विराट से नफरत करेगा और सावी जो है सत्या को अपना पिता मान लेगी और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो क्या ये कहानी आप दिलचस्प देखने में पसंद करेंगे? फिर और दूसरा जो है भैया अभी तो रिश्ता काफ़ी पुराना है अम्बा और जो है आपकी भवानी का, सुनने में आया बहने बहने हैं और जो है आमना सामना होगा और फिर एक ही घर में खिचड़ी पकते हुए नजर आएगी। भाई आपकी क्या राय है, क्या इससे टीआरपी बढ़ेगी? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।